सर्दियों के मौसम में अगर साग और साथ में चावल की रोटी या मकई की रोटी ना हो तो सर्दियाँ अधूरी लगती हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सब्जी बनती है। दिखने में तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी, लेकिन हर कोई इतना मज़ेदार साग नहीं बना सकता क्योंकि हर किसी का तरीका अंदाज मुख्तलिफ होता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक और मरहूमा वालदा की साग की रेसिपी शेयर करती हूँ जो बहुत ही लजीज साग बनाती थी हमारी वालदा। अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। यहाँ पे मैंने लिया था 2 किलो साग था, 1 किलो पालक और 4 से 5 गड्डी बाथू या बथुआ, जो भी इसको आप लोग कहते हैं, वैसे हम बाथू कहते हैं। 4 से 5 गड्डी मैंने बाथू की लिया और 200 ग्राम हरी मिर्चें। तो साग में हरी मिर्चें ही डाली जाती हैं, इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली जाती। इसमें अब मैं इसको काटूंगी और इसको हमने बस ऐसे रफली सा ही काटना होता है क्योंकि मैं चॉपर में इसको ग्राइंड करती हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसके फूल, ये निशानी है सरसों के साग की। तो सरसों का साग ही लजीज बनता है, आपने वही लेना है। गोभी का साग मीठा मीठा बनता है। तो यहाँ पर मैंने साग की मोटी मोटी रफली सी कटिंग कर ली थी और यहाँ पे बाथू और हरी मिर्चों का आपने अलग रखना है क्योंकि बाथू में बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, तो इसको फिर हमें अलग धोना होता है। तो अब इन सबको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश 3 से 4 पानी मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको धोया साग को और एक कढ़ाई में मैंने इसको चढ़ा दिया। तो आप देख ही रहेंगे कि काफ़ी रफली कटिंग की हुई है, बड़ी बड़ी। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक का ऐड कर देना है। सिर्फ नमक इस जगह पे हमने ऐड करना है इस वक्त। और ये टेबल स्पून मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस टेबल स्पून से मैंने नमक डाला है। और 1 गिलास हमने इसमें पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि जैसे ही हम इसको ढक के रखेंगे थोड़ी देर बाद जो है साग का अपना ही काफ़ी पानी निकल आएगा। तो हम बस 1 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। और अभी तो ये फुल देगची भरी हुई लग रही है, तो ढक्कन आपने इसको देना है और थोड़ी देर ये मेरे बेटे ने ढक्कन इसके ऊपर रख दिया है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आप जब ढक्कन हटाएंगे तो इस तरह से और साग का अच्छा खासा पानी रिलीज हो चुका होगा। तो हमने इसका पानी जो है इसी के अंदर साग को कुक करना है। इसका पानी है जो है ना, उसको हमने रिमूव नहीं करना क्योंकि तकरीबन सारा जायका इसके पानी के अंदर अब आ चुका है, यानी हरी मिर्चों का फ्लेवर, नमक और साग का अपना भी। तो कुछ लोग मैंने देखा है कि पानी गिरा देते हैं, लेकिन फिर साग का वो जायका नहीं बनेगा। इस पानी को अपने ड्राई करना है इसी के अंदर। तो मैं बस पकाती गई थी और अब ये देखिए इतना पानी इसका रह गया, लेकिन मैं इसको कंप्लीट ड्राई करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको चॉपर में ग्राइंड कर लूँगी। हमारी वालदा मरहुमा तो मधानी से साग को घोटती थी, जो कि एक अच्छी खासी मेहनत तलब ये काम है। लेकिन हम इस तरह नहीं करते, मैं इसको चॉपर में ही ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद मैंने दोबारा उसी पतीली में डाला और मैं अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई कर रही हूँ क्योंकि इसका पानी ड्राई करने के बाद ही हम इसको थोड़ा मज़ीद इसको जो तड़का वगैरह लगाते हैं वो करेंगे। नमक कम लग रहा था, थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून फुल भर कर इसके अंदर मैंने अदरक का पाउडर डाला क्योंकि साग में बादीपन होता है, तो अदरक का पाउडर ऐड करने से बादीपन ख़त्म हो जाएगा और जायके में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही लजीज बनता है। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा, फील ही नहीं होगा कि आपने इसके अंदर अदरक पाउडर डाला है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार और खुशबूदार साग बनता है। ज़रूर आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। तो मैं तो यहाँ पे सिंपल फ्राई पैन में देसी घी या ऑयल, देसी घी ना तो ऑयल डाल लें और उसको गर्म करने के बाद साग डाल के इसको हमने बस थोड़ी देर फ्राई कर लेना। इतनी देर फ्राई करना है कि साग का जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो कुछ लोग यहाँ पे लहसुन वगैरह भी डालते हैं, लहसुन का तड़का वगैरह, वो मुझे अच्छा नहीं, हम सबको अच्छा नहीं लगता, ये ओरिजिनल तरीका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 से ढाई कप मैंने चावल का आटा लिया, उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी। ये चावल की रोटियाँ मैं आपको बताना सिखा रही हूँ कि चावल के आटे से रोटी कैसे बनाते हैं। ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाली और 1 कप मैं इसके अंदर नीम गर्म दूध डाल दूँगी। 2.5 कप मेरे पास यहाँ पे चावल का आटा था। नीम गर्म दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको नीम गर्म पानी के साथ जितनी ज़रूरत होगी एक सॉफ्ट सा आटा हम गूंद देंगे। और उसके बाद फिर इसकी जो रोटियां मैंने बनाई थी, इसकी रोटियों को मैंने जो नॉर्मल जो खुश्का हम जिसको कहते हैं, वो मैंने नॉर्मल आटे का खुश्का लगाया था क्योंकि उसके बगैर फिर ये बार बार टूट जाती है रोटी। तो खुश्के से अपने इसको, और यहाँ पे मैंने खुश्के से अच्छी तरह लगाकर और अपनी रोटी बना लेनी है। और साग भी रेडी था। तो ये देखें जी, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मेरा साग तैयार है। और
अब मैं जो साग बनाती हूँ वो मेरी पूरी फैमिली शौक से खाती है और मेरी सिस्टर्स वगैरह भी बहुत पसंद करती हैं मेरे हाथ का बना हुआ साग। तो वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत मज़ेदार। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।